पंडितों की भी बनाई है, उनके भगवान भी उन्हीं पंडितों ने बनाए हैं, उन्हें सब कुछ उन्हीं ने बनाया है ना। और उनको सुन लो मेरी बात, मोहन भागवत को ये पता था ऐसा ना हो कि वो बोल रहे कि भगवान ने बनाई तो हमारा इस बहुजन समाज भगवान को न नकार दे, इसलिए पंडितों में थोप दिया गया। वो भूल गए हैं करनी सेना वाले संविधान है और विविधता में एकता की बात की जाती है संविधान में। जिस तरीके से वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो एक तरीके से बहुत ही गलत है और हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बन जाएगा, उनका कोई खेल नहीं है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे चलकर? देखिए, करनी सेना ये है आरएसएस की नाजायज औलाद है और उनने इसको पाल रखा है। जय भीम। आज मैं यहाँ पर भोपाल दशहरा मैदान में हूँ। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर भीम आर्मी का प्रदर्शन होगा, यही से शक्ति प्रदर्शन कहा जाए या बहुजन एकता कहा जाए, क्योंकि यहाँ पर SC ST OBC और अल्पसंख्यक जो कि 85% कहा जाता है, आज उनकी यहाँ पर आबादी एकत्रित हुई है और ये एकत्रित होकर भोपाल में एक ऐतिहासिक इतिहास बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर इतनी भयंकर भीड़ है और हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या और कैसा माहौल है। सर, सबसे पहले आपसे, सर हम जैसे कि देख रहे हैं कि जय संगठन है, अगर ये आ रही है भीम आर्मी के साथ, तो सर यहाँ पर राजनीतिक मुद्दों में क्या क्या बदलाव आएंगे? सर देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं, मैं जयस से हूँ, कैलाश खुराना। और जैसे कहते हैं ना कि यदि भीम आर्मी के साथ जयस आएगी ना तो इतिहास बदल के रख देगी, और हम इतिहास बदलने ही आए हैं और इतिहास बदल के रख देंगे। सर, यहाँ पर इसके पहले करनी सेना भी आई थी जी, तो सर उसके एवज में आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी भीड़ से लाखों गुना भीड़ ज्यादा है यहाँ पर, तो सर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे चलकर? देखिए, करनी सेना ये है आरएसएस की नाजायज औलाद है और उनने इसको पाल रखा है। और ये कितने ही चिल्ला लें, कितने ही कुछ कह लें, लेकिन हम संविधान को पूजने वाले लोग हैं। करनी सेना का एजेंडा हिंदुत्व, आपका एजेंडा क्या है सर? हमारा संविधान और BR अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है, महापुरुषों की विचारधारा लेकर चलते हैं। सर आप? जी, मैं सिंगरौली से हूँ, गुड़गाना स्टूडेंट यूनियन संयोजक। सर थोड़ा तेज बोलिए सर। जी, मैं स्टूडेंट यूनियन से हूँ, GSU से, सिंगरौली से। जी सर, क्या कहना चाहिए आज के यहाँ का माहौल के बारे में सर? यहाँ का माहौल देख के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सर इससे सामाजिक परिवर्तन क्या आएगा सर? इसमें बहुत सारे अवेयरनेस आई, क्योंकि ये जो अवेयरनेस कैसी सर? ये जो जन सैलाब दे रहे हैं, सत्ता परिवर्तन का एक संदेश दे रहे हैं हमारे ST SC OBC। सर सत्ता परिवर्तन में कैसे यानी कि कौन सी पार्टी आएगी? क्या आप उनके साथ चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी के साथ? जी, जैसे आज सभी लोग मिलके एक विचारधारा में सभी लोग आए हैं, उसी तरह जब सत्ता परिवर्तन की बात आएगी तो सभी लोग मिलके लड़ाई लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे, सरकार बनाएंगे अपनी मध्य प्रदेश में। ये जयस है और यहाँ पर मध्य प्रदेश में आदिवासियों की पार्टी या संगठन कहा जाए ये है, और आप ये देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर राजनीतिक बदलाव आएगा, राजनीतिक परिवर्तन आएगा, तो देखेंगे कि कैसे परिवर्तन आएगा। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी हैं, हम इनसे भी जानना चाहते हैं। वैसे महिलाओं की भागीदारी तो बहुत कम होती है, महिलाओं की भागीदारी तो बहुत कम होती है, पर यहाँ पे जो है उनसे जानना चाहते हैं कि ये क्या कहना चाहती हैं, समाज में क्या क्या परिवर्तन आएगा? मैम, परिवर्तन तो बहुत जोरदार वाले आने वाला है, क्योंकि ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग एकत्रित हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा संदेश जाने वाला है। और वो करनी सेना जिस तरीके से अभद्र व्यवहार करके अभद्र भाषण देकर हमारे लोगों को मतलब कि बहुत गंदे तरीके से बोला गया है ना, जगह दी गई है यहाँ पर। यानी कि जो करनी सेना और BJP को जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है और उनकी वजह से ये लोग जागरूक हो चुके हैं। और वो भूल गए हैं करनी सेना वाले संविधान है और विविधता में एकता की बात की जाती है संविधान में। जिस तरीके से वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो एक तरीके से बहुत ही गलत है और हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बन जाएगा, उनका कोई खेल नहीं है, कोई महाभारत महापुराण नहीं है। यहाँ पे जो खेल इस तरीके से रचा जा रहा है, ये संविधान है, यहाँ पे सभी धर्मों को लोग रहते हैं और सभी का हक अधिकार है यहाँ पे रहने का, सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार है और रह रहे हैं। ये सर सरना धर्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं युवा किसान मजदूर संघर्ष समिति मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह परते। सरना धर्म अभी आज के जो आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट के
समर्थन में जो आंदोलन किया गया है, मैं अपनी ओर से उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। और जिस प्रकार से आपने अभी बात की कि किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन होगी, हम जिस ओर जाएंगे जो उसी की सरकार बनेगी। सर क्या ओबीसी आपके साथ आएंगे सर? अभी है हमारे साथ ओबीसी है, एसटी है, एससी है, कुछ लोग माइनॉरिटी के भी हैं। सर सामाजिक परिवर्तन कैसा आएगा सर? देखिए, सामाजिक परिवर्तन आज आप देख रही हैं माहौल कि सामाजिक परिवर्तन आने में कोई समय तो है सर नहीं। हिंदुत्व का एजेंडा और ये SC ST OBC कैसे इनसे आप अलगाव करेंगे सर? आपका एजेंडा क्या है सर? देखो, हिंदुत्व एक अलग कहानी है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में है। मूलतः इसमें भारत देश में विभिन्न प्रकार के लोग, धार्मिक लोग रहते हैं, मगर हम हिंदुत्व राष्ट्र बनने नहीं देंगे। जो संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो नियम कानून और जो भी धाराएं बनाई है, हम संविधान के तौर पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। सर शिक्षा के लिए यहाँ पर आपका मुद्दा क्या है सर? क्या क्या बदलाव चाहता है शिक्षा पर? आज की वर्तमान सरकार तो शिक्षा को ध्वस्त करके रख दी है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका मैं पहले भी इंटरव्यू ले चुकी हूँ 2 बार। जी जी, धन्यवाद बहन। जी सर, तो ये है हमारे मध्य प्रदेश से OBC के प्रतिनिधित्व करने वाले, सामाजिक परिवर्तन करने वाले। तो इनसे जानना चाहते हैं आज का सर क्या मेरा परिचय है। मैं OBC महेंद्र सिंह लोधी, OBC महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। ये मेरी बहन खड़ी है, ये सब क्रांतिकारी हैं जी। तो सर आज यहाँ पर इतनी भीड़ है सर, इससे सामाजिक परिवर्तन कैसा आएगा सर? क्यों भीड़? देखिए, भीड़ ना समझो, ये बाबा साहब के विचार हैं, ये विचारों के कारण आ गए हैं। संविधान कैसे लागू होगा सर इससे? क्यों, संविधान तो लागू है ना सर। लागू अरे है, उनका लेकिन बाप सर कुछ नहीं कर सकता। सर, कैसी बात आप कर रहे हो? संविधान लागू है। सर वो हर बात में हिंदुस्तान बोलते हैं। हिंदुस्तान का कौन मतलब क्या है? कौन हिंदुस्तान? अगर ऐसा होता तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले ही ना हिंदुस्तान लिख देते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी हिंदुस्तान नहीं कहा है, उन्होंने भारत कहा है। गौतम बुद्ध की विचारधारा वाला देश कहा है। ये आदिवासी, OBC, ST SC मूल निवासियों का देश है। यहाँ इनका जो एजेंडा जो है ना, हिंदूवाद का और तमाम प्रकार की बातों का, ये चलने वाला नहीं है। ये 2 कौड़ी के जो लोग हैं ना, जो इनकी सोच RSS किया है ना, वो ऐसा बोलते हैं। इस देश में बताइए, आप चाहते हो क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हम चाहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज रहे, देश रहे और रहेगा। इनका बाप कुछ नहीं कर सकता। और बाबा साहब ने सर RSS प्रमुख मोहन भागवत सर ने अभी बयान दिया था कि ये जातियां पंडितों की बनाई गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? पंडितों की भी बनाई है, उनके भगवान भी उन्हीं पंडितों ने बनाए हैं, उन्हें सब कुछ उन्हीं ने बनाया है ना। और उनको सुन लो मेरी बात, मोहन भागवत को ये पता था ऐसा ना हो कि वो बोल रहे कि भगवान ने बनाई तो हमारा इस बहुजन समाज भगवान को नकार दे, इसलिए पंडितों पे थोप दिया गया। तो सर क्या आप आगे जाकर धर्म को नकार देंगे क्या सर? अरे हमारा इंसानी धर्म है ना, हमें कुछ जरूरत है क्या खाने पीने में, जल पीने में? देख रहे हैं यहाँ पर OBC देखिए, OBC कहते हैं कि हमारा मानवता धर्म है, आदिवासी कहते हैं हमारा सन्ना धर्म है, SC वाले तो पहले से ही हिंदू धर्म से विचलित हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ न कुछ देखिए बहन, एक चीज बता रहा हूँ आपको, एक चीज सुन लो पहले। ये बार बार जो आप हिंदू वर्ड का उपयोग करते हैं, इसको बंद कर दें। पहले तो हम खुद ही बंद कर दें ना, क्योंकि देखिए इनके द्वारा प्रायोजित वर्ड को हम कब तक उपयोग करेंगे? हमारा वर्ड है, हमको समता मूलक समाज की स्थापना करना है। हम जैसे आज यहाँ कार्यक्रम किया गया, OBC महासभा, जैसे भीम आर्मी, सभी तमाम जितने भी संगठन है, सबने मिलकर उन्होंने इसलिए किया है कि एकता स्थापित हो और सरकार को यहाँ से उखाड़ा जाए। इसलिए ये बागेश्वर एक जो आया है ना, एक पाखंडी आया है, इन्होंने OBC महासभा जैसे भीम आर्मी के विपरीत खड़ा करने का प्रयास किया धर्म के नाम पे। धर्म की आड़ में लेके वो कहता है कि मैं, गाली भी देता है। मतलब आपने देखो, माता बहनों को भी बोलते हैं कि तेरी लुगाई तो गर्रानी है। अब वर्ड समझो, मतलब एक धर्म की गद्दी पे बैठ के ऐसे वर्ड का उपयोग करता। कोई धर्म का ठेकेदार उसको बुरा नहीं कहता। इसका मतलब है ये जितने भी पाखंडी लोग हैं कुछ भी करें, अगर वो ST SC OBC के खिलाफ करते हैं तो उनके लिए वो सही है, इसलिए हमारे लिए वो गलत है। हम डंके की चोट पे बागेश्वर के खिलाफ हैं। इसकी जो चाटू जो चल रही है ना, तो बागेश्वर धाम के यहाँ जाते हैं वो कौन होते हैं सर? देखो, बागेश्वर धाम के लिए मैं खुद कह रहा हूँ, ST SC OBC के लोग भी जाते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है। बहुत कम लोग जा रहे हैं अब। अरे सुन तो लो मेरी बात, पहले जाते थे लोधी, कुर्मी, काशी कुशवाहा, यादव, सभी लोग जा रहे थे। अब बंद कर दिया, उन लोगों ने कम जा रहे हैं। अब तो सिर्फ वो समड़ लोग जहाँ जाता है वहीं घूमते हुए बहुत बड़ी संख्या ले जाते हैं। तो कुछ महिलाएं हमारी थोड़ी अभी उतनी समझदार नहीं हुई, धीरे धीरे हम लोग जागरूक कर रहे हैं। ये भीड़ आप देख के समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश परिवर्तन लाने वाला है। सर 14% आरक्षण के खिलाफ जो याचिका लगाई थी वो एक शुक्ला करके हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वही जो कहते हैं, जो आप कह रहे थे कि धर्म की बात करते हिंदू की,
वो हिंदू के नाम पे ब्राह्मण बनिया ठाकुर हमारे आरक्षण के खिलाफ जाते हैं, 70% आरक्षण के खिलाफ, जबकि इस मध्य प्रदेश के अंदर 52% हमारी संख्या है। और अगर अल्पसंख्यक को भी मिला लिया जाए तो वो सारी संख्या 58% होती है और हमको कम से कम 52% आरक्षण मिलना चाहिए। इसीलिए हम जाति के जनगणना का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। सर ईडब्ल्यूएस तो 10% बिना मांगे मिल गया क्योंकि वो पूरा जातीय आरक्षण है, लेकिन आप 50 है तो आपको 50% कब मिलेगा? देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी जब हमारी सरकार आएगी उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि देखिए इस देश के अंदर जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया है। तो जाति के नाम पर प्रताड़ित जिन समाजों को किया गया उनको आरक्षण दिया गया है, संविधान समिति ने बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। अब ये जो नया एजेंडा ला रहे हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण, तो हम कहना चाहते हैं इन लोगों से कि एक काम करो, तुम 10 साल के लिए शिक्षा छोड़ दो। सवर्ण जो लोग हैं, जब हमारे लोग 4000 साल पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, हमारे को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जाति प्रथा के नाम पे अब डोली प्रथा, दासी प्रथा, पहला पुत्र गंगा मैदान, तमाम प्रकार की व्यवस्था सवर्णवादी ब्राह्मणवादी सोच ने हमारे ऊपर थोपी और हमें 4000 साल तक लगातार इस व्यवस्था में प्रयोग किया। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार से लेके सभी सामने आए, चाहे हमारे बिरसा मुंडा हो, टांटे मामा भीड़ हो, सबने मिलकर एक नई क्रांति खड़ी की है। अब देश बदल रहा है, अब हम संविधान पुनः अच्छे से लागू करेंगे जो कहलाता है हमारी सरकार। क्या मौर्य साम्राज्य वापस लाएंगे? बिल्कुल आएगा, तथागत गौतम बुद्ध का साम्राज्य आएगा, मौर्य साम्राज्य आएगा, हृदय लोधी, अवंतीबाई, चाहे आप रानी दुर्गावती जी हैं, सबका आएगा। टंटा भील से लेके हमारे जितने संकट साह, रघुनाथ साह, सबका राज आएगा। सर अभी धर्म संसद में कहा, एक पंडित थे, बाबा थे, उन्होंने कहा कि ये मौर्य और जो यादव जी हैं, अखिलेश यादव, उनको गोली मार देना चाहिए। धर्म संसद वाले तो मुंह से पैदा होते हैं, उनका क्या पता क्या बोलने वाले हैं। सर वो गोली मारने की बात क्यों करते हैं? क्या बात करें? सर वो गोली मारने की बात क्यों करते हैं? अरे सर, गोली देखो कुछ नहीं कर सकते, वो ओबीसी समाज के ऊपर चलने का काम करते हैं। जिस दिन ओबीसी समाज निकल गया वो निकल भी गया है, ठीक है ना। अरे पासी जी थो ना, लाखन पासी, उनका नाम रखे ना। अगर वाकई तुम कुछ रखना चाहते हो, देखिए क्या नाम बदलने से कब तक बदले, ऐसे तो मुगल भी है, उन नहीं बदले, ठीक है ना। तो हमारा जब साम्राज्य स्थापित, कमलापति नाम भी बदल गया। देखिए ये वोट बैंक की राजनीति है, जो ये किया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसकी आड़ में जो यहाँ पे, ये बताइए यहाँ का सांसद है क्या? यहाँ का सांसद आदिवासी है क्या? कितने विधायक आदिवासी बताइए यहाँ पे? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है ना। आप सोचो ये 2 गोले लोग हैं बीजेपी के लोग। बना रहे हैं ये लोग। आप लोग ये कहना चाहते हैं कि अब पूरी तरह से जो SC ST OBC हैं वो धर्म पाखंड और इन चीजों के बहकावे में नहीं आने वाली हमको है? जातिगत जनगणना चाहिए, हमको हमारे संवैधानिक अधिकार चाहिए, हमें तुम्हारे पाखंड से, तुम्हारे धर्म से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें धर्म ना खाने देता है, ना हमारी पढ़ाई करवाता है। आप बताइए कहीं लगता है कोई धर्म का ठेकेदार मंदिर वाला बोलता हो कि ये स्कूल खोल दिया मैंने? नहीं करता ना। तो हम अब इनको जो इनका धर्म है ना, ये अपने पास रखें और खूब चलाने में कोई दिक्कत नहीं, हमें जरूरत नहीं है। सर मेरे एक सवाल है, जी, जैसे कि आपने कहा कि जाति ब्राह्मणों ने बनाया है, तो जातियों का उल्लेख तो संविधान में भी किया गया है। देखिए संवैधानिक तरीके से जाति प्रमाण पत्र क्यों मिला जा रहा है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जब इन्होंने ये व्यवस्था दे दी, देखो अम्बेडकर साहब ने इसीलिए कहा था कि एक हो जाना बाद में, इसीलिए उन्होंने 340 अनुच्छेद बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था ओबीसी के लिए, कि जब ये इकट्ठे होकर, क्योंकि उस समय ओबीसी जागा नहीं था, इसलिए उन्होंने जाति का उल्लेख संविधान में किया है। और हम जाग रहे हैं अब, तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम ओबीसी समाज इकट्ठे होकर इस व्यवस्था को भी खत्म कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचार था उनका कि बहुजन एक हो जाए, उस पर हम काम करेंगे। जाति अम्बेडकर साहब ने नहीं बनाई है, जाति तो उन्होंने इसलिए लिख दी कि ये उस जाति के नाम पे ही कम से कम जाग जाएं। जब हमारा आज लोधी समाज हो चाहे यादव समाज हो, अगर आप इनकी गिनती करा लोगे तो कम से कम ये मान लो कि आधा भी इनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है। आप बताइए 76% अगर ब्राह्मण बनिया बैठे हैं सरकार में और सिस्टम में और नौकरी में, तो हमारे लोग कहाँ हैं? ये कहते हैं 49.5% आरक्षण है, बोल रहे नहीं, लेकिन वो हमारे लोग क्यों नहीं है? ना कलेक्टर है, ना हमारे जो सेक्रेटरी हैं सेंट्रल में। तो ये जो कहने का मतलब मेरा ये है, ये गुमराह करते हैं। आपको क्या लगता है कि 8 तारीख को करेंगी सेना ने बिल्कुल मिलेगा। ये आप जनसैलाब आप देखिए ना, इसीलिए खड़ा हुआ है कि हमें आरक्षण चाहिए है। आश्वासन दिया क्या आपको? आश्वासन हमें चाहिए नहीं, हम खुद लेंगे ना, हम लोग उसी ताकत में ओबीसी समाज के लोग, ST OBC। सवाल है कि इसी मैदान में 8 तारीख को करेंगी सेना ने अपने मतलब आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन किया, तो उसके पक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे? कि मतलब देखो करनी सेना को लाया था RSS, ब्राह्मण उसके पीछे था, नरोत्तम मिश्रा। वो जानता था कि ब्राह्मण अगर सामने से लड़ेगा तो एक विधायक नहीं बन पाएगा, तो उन्होंने ठाकुरों को आगे करके अब ठाकुरों के 5 विधायक नहीं बन पाएंगे। मतलब जो उन्होंने SC SC एक्ट का विरोध किया ना, मैं भी मानता हूँ, मैं ओबीसी लोधी कम्युनिटी से आता हूँ, मैं सुन लो मेरे में आपको SC ST एक्ट की बात कर रहा हूँ। इतने जब 100 केस जो होते हैं ना, 100 केस में से 40 केस 50 केस नहीं लिखे जाते हैं थाने में,
लोग निकलने, अगर वो थाने में चले जाए ना तो गांव में घुसने नहीं देते हैं। इसलिए मैं एससी एसटी का समर्थन करता हूं, करता रहूंगा जब तक जाति खत्म नहीं होगी, जब तक जाति के नाम पे प्रताड़ना खत्म नहीं होती, जब तक ऐसे